हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीव वर्मा आप सबका अपने चैनल एक्टर, राइटर और फूडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में जाट मूवी का रिव्यू डाला था और मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब दोस्तों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा, बहुत से कमेंट्स आए। थैंक यू वेरी मच फॉर द मोटिवेशन। और मैं अब हर फ्राइडे को आने वाली मूवी का रिव्यू डाला करूंगा, तो प्लीज मेरे वीडियोस के साथ बने रहे और देखते रहे। थैंक यू वेरी मच। कहानी आगे बढ़ाते हैं कि मेरी ये घातक, जीत, जिद्दी, हलचल ये मूवीज रिलीज हो गई थी, तो मुझे बॉम्बे में रहते हुए 6-7 साल भी हो गए थे, तो थोड़ा बॉम्बे में मैं टिक गया था। थोड़ी अकल आ गई थी। कहते हैं ना कि जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं, धक्के खाने से आती है। तो धक्के काफी खा रहे थे। एक प्रोड्यूसर के ऑफिस से दूसरे प्रोड्यूसर के ऑफिस तक चक्कर लगा रहे थे, कुछ ना कुछ काम हासिल करने के लिए। तो ऐसे मैं अपने फोटोज लेके जब प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाता था, तो सपोज अगस्त का महीना, अगस्त सितंबर का, तो प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मैंने काम किया था, थोड़ी रिस्पेक्ट करते थे। अरे आओ आओ राजीव, क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है सर, एक काम करना, मेरी अभी अगली फिल्म जो है ना वो जनवरी में लॉन्च होगी, तो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलना। ओके सर। दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाते थे तो वो भी कह देता था, कहते मेरी नेक्स्ट फिल्म ना अभी मार्च में लॉन्च होगी, नेक्स्ट ईयर, मुझे नेक्स्ट ईयर मिलना। फिर तीसरे प्रोड्यूसर के पास गए, उसने भी ये कहा कि नेक्स्ट ईयर मिलना। कोई कह देता था 6 महीने के बाद मिलो, कोई कह देता मार्च में मिलो, कोई कह देता अप्रैल में मिलो। सब यही कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर मिलना। शायद तरका रहे थे मुझे। फिर मैं फाइनली एक प्रोड्यूसर के पास गया, तो मैंने कहा सर कुछ नई फिल्म शुरू कर रहे हैं। कहते हाँ यार, मेरी बस अगली फिल्म अभी शुरू होगी नेक्स्ट ईयर फरवरी में, तुझे आके पक्का मिलना। मैंने सर नेक्स्ट ईयर मेरे पास एक भी डेट नहीं है, पूरा साल बिजी हूँ सर, ये साल पूरा खाली है सर, इस साल कुछ काम दो ना। तो ऐसा आलम था, ऐसी बातें होती रहती थी। मैंने ना स्ट्रगल करते करते एक चीज देखी कि यहाँ पर ना थिएटर एक्टर्स की बड़ी वैल्यू है। मैं सच बताऊं, मैंने कोई थिएटर वगैरह नहीं किया था। मैंने आपको वो एक एक्टिंग स्कूल का बताया था, तो वहां से भी निकल गए थे। जो भी सीख रहा था वो जिंदगी से सीख रहा था, कोई जिंदगी हर पल कुछ सिखाती है। मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया था, तो काफी कुछ सीखता जा रहा था। तो फिर मैंने देखा कि ये थिएटर एक्टर्स लेते हैं, थिएटर एक्टर्स, NSD, FTII, IPTA, पृथ्वी थिएटर। तो मैंने कहा ये ठीक है, कौन पूछता है। तो मैंने भी अपने फोटोग्राफ्स के पीछे अपने बायोडाटा में लिख दिया राजीव वर्मा थिएटर एक्टर। तो फिर मैं ऐसे एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में गया, तो मैंने उन्हें अपने फोटोग्राफ्स दिखाए, तो उन्होंने देखा, कहते आप थिएटर करते हैं? मैं कहा हाँ सर। कहते ओके, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अभी पिक्चर शुरू होगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पर एक और लड़का खड़ा था जो स्ट्रगल कर रहा था। तो मैं जब बाहर निकला तो उस लड़के ने मुझसे पूछा, कहता हेलो जी। मैं कहा हेलो। कहता आपने घातक में काम किया है और जीत में? मैंने कहा हाँ। तो कहता आप सर थिएटर करते हैं? मैंने कहा हाँ। कहता सर आप यहाँ कहाँ थिएटर करते हैं? सर मुझे भी ज्वाइन करना है। मैंने कहा मैं कोई थिएटर एक्टर तो था नहीं। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली में थिएटर करता था। कहता अच्छा सर, दिल्ली में कौन से ग्रुप के साथ करते थे? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं कहा नहीं, मैं दिल्ली में जो थिएटर करता था, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ से हम अपना प्ले लेकर दिल्ली में थिएटर करते थे। कहता पाजी मैं चंडीगढ़ तो ही हाँ। कहता चंडीगढ़ के थिएटर च तुसी करते सीगे? और मैं कहा पिछा छाड़ी यार मेरा। मैं कहा गल सुन, मैं कहा मैं गेटी गैलेक्सी थिएटर में टिकटे ब्लैक करता था, और कभी कभी चंदन में भी मेरा शो होता था। जा भाई जा। मैं अपनी बात में फंस गया थिएटर। खैर, इसी दौरान ना बॉम्बे में स्ट्रगल करते करते कई कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, कई असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कई प्रोडक्शन कंट्रोलर्स, काफी लोगों को मैं जानने पहचानने लग गया था। तो फिर मुझे पता चला कि धर्मेश दर्शन जी मेला बना रहे हैं, आमिर खान स्टारर। तो जो धर्मेश जी का एसोसिएट हसनैन हैदराबाद वाला, मैं हसनैन भाई से मिला, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में जो गुज्जर सिंह है, टीनू वर्मा, उसके एक भाई का कैरेक्टर है। एक्चुअली जो मेरा मेला में जो मेरे दोस्तों ने जो कमेंट्स लिखे हैं कि मैं उसका डुप्लीकेट हूँ, मैं उसका डुप्लीकेट नहीं, मैं उसका भाई था जो गांव से आया था। बाद में वो उतना ही शॉर्ट रह गया, क्योंकि अपने रोल पे सबसे पहले कैंची चल जाती है। उन्होंने कहा हसनैन भाई ने कि इसमें ना काफी दिन लगेंगे, 25-26 दिन का काम होगा। तो एक्चुअली क्योंकि घातक में काम किया था और टीनू वर्मा गुज्जर सिंह था, तो मेरी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी इस रोल में कास्ट होने के लिए, क्योंकि मैं वैसा थोड़ा दिखता था। तो वो हसनैन भाई ने उनको दिखाया, धर्मेश जी ने देखा, मुझसे मिले, कहते ओके कास्टिंग। मैं कास्ट हो गया। और मैंने हसनैन भाई के मुंह से ये भी सुन लिया था कि 25-26 दिन का काम है। दोस्तों हुआ क्या था कि जो मैंने घातक, प्रेम जैसी फिल्में की थी ना, तो इसमें ना मेरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मैं नया नया स्ट्रगलर था। जैसे मैंने पूरी घातक फिल्म 15,000 में की है, मैंने पूरी प्रेम फिल्म 11,000 में की है, क्योंकि घातक थोड़ी डिलेट थी। आप सोचिए कि मैंने पूरी फिल्म 3-4 साल 15,000 में की है।
प्रेम में मैंने इतनी शूटिंग की, कम से कम 100 दिन उसकी शूटिंग की मैंने, सिर्फ 11,000 रुपए में, मतलब 100 रुपया भी नहीं पड़ा। तो फिर मुझे ये अकल आ गई कि जैसे अगर फिल्म के अंदर रोल है और ज्यादा दिन का रोल है ना, तो फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधना, पर डे चार्ज करना है, जितने दिन शूटिंग करो उतना पर डे चार्ज करेंगे। और अभी थोड़ा सीख गया था, जैसा मैंने आपको कहा ना कि जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो फिर मुझे जब धर्मेश जी ने फाइनल कर लिया तो मुझे कहा कि जो प्रोडक्शन हेड है उनसे मिल लीजिए, वो हरी सिंह थे। तो हरी सिंह उस समय श्रीदेवी के सेक्रेटरी थे, वीनस का भी काम देखते थे। मुझे हरी सिंह जी के पास भेजा गया, तो हरी सिंह जी ने मुझे बुलाया बड़े प्यार से, बड़े मीठे, आ भैया, अरे यार बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा ये अच्छा रोल है गुज्जर के भाई का, और बैठो बैठो बैठो। उन्होंने पता नहीं किसी का नाम लिया, ओए एक काम कर, इनका ना कॉन्ट्रैक्ट बना ले पूरी फिल्म का 11,000 रुपए का। मैं कहा नहीं सर, मैं 11,000 में काम नहीं करूंगा। कहते ओए वीनस की फिल्म है, धर्मेश, दर्शन, आमिर खान। मैंने कहा मैंने सब बड़ी फिल्में की हैं सर, मैं सर 11,000 में नहीं कर पाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि जब डायरेक्टर ने ओके कर दिया ना, अब ये लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। कहते अच्छा तो कितने पैसे लोगे? मैंने कहा सर मैं लूंगा 3,000 रुपया पर डे। 3,000? ओए नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है, इतना तो हम फैजल खान को नहीं दे रहे, वो जो आमिर खान के भाई हैं। मैं क्या बोलूं, मैंने कहा सर मैं तो 3,000 रुपया पर डे लूंगा। वो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो। मैं कहा देख लो सर, मैंने, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि इतने दिनों का काम है और ये मौका था। तो कहते अच्छा अपना हाथ दिखाओ। मैं कहा हाथ? अरे हाथ दिखाओ ना अपना। तो वो मेरा हाथ मैंने आगे किया तो मेरे हाथ की ना ऐसे लकीरें देखने लगे। ओके ओके, अब मैं उनको देख रहा हूँ कि ये क्या देख रहे हैं। तो मैंने ये सुना था कि हरी सिंह जी अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि उसके ऑपोजिट मुझे हीरो लेने के लिए कोई पामेस्ट्री तो नहीं देख रहे हैं, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ देखे, भाई यार तेरी लाइनें तो बड़ी स्मार्ट है यार, तू तो बड़ा एक्टर बनने वाला है। मैंने कहा ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो यार बहुत ब्राइट फ्यूचर है तेरा। मैंने कहा थैंक यू सर, तू बस जुड़ जा वीनस के साथ, जो वीनस प्रोडक्शन कंपनी। मैं हाँ सर, वो धर्मेश दर्शन की फिल्म है। हाँ सर, फिर क्या करूं, पैसे कम करना यार, 15,000 ले ले। मैंने कहा नहीं सर नहीं होगा हरी सिंह जी, नहीं हो पाएगा। फाइनली नेगोशिएट करना शुरू हुआ। अच्छा फिर एकदम से पक भी गए, अरे ठीक है यार बनाओ यार, इसका 2,000 रुपये देंगे यार, करना करो, नहीं तो मैं बात करता हूँ धर्मेश जी से। मैं इतना सोच के बैठा था। मैंने चलो सर ठीक है, आप कह रहे तो 2,000 में डन करते हैं। तो मेरा एग्रीमेंट 2,000 का बना। उसके बाद मेरी डेट्स आई। ये सारी शूटिंग महाबलेश्वर में हुई, तो ये जितना ये पोर्शन किया गया। जब मैं फाइनल हो गया, फिर मुझे महाबलेश्वर के लिए निकलना था। तो फिर मुझे ऐसी हसैन भाई ने बोला कि तू घोड़ा वोड़ा चला लेता है। अब ये नेक्स्ट जॉब घोड़ा, मैंने कभी घोड़ा नहीं चलाया था। उन्होंने कहा कि घोड़े पे शॉट होगा तुम्हारा। तो मैं कहा सर, वो अपने दोस्त जैसे थे, कहते हैं बीच पे जाके वो जो घोड़े वाले होते हैं जो जू बीच पे, उनको दे 100 रुपया, तुझे घोड़े पे फ्री कर देंगे। मैं ओके सर। मैं वहाँ जू बीच पे गया, वो वहाँ घोड़े वाले थे, तो मैं घोड़े पे बैठा, मैंने उसे 100 रुपये दिए। तो उसने मुझे उसकी लगाम पकड़ के ऐसे घुमाया जैसे वो टूरिस्ट आते हैं ना जू बीच पे, तो वो साथ साथ चल रहा है। मैंने कहा मैं ऐसे घोड़ा चलाऊंगा मेला फिल्म में? तो बोलते अरे नहीं भाई, हम घोड़ा नहीं छोड़ सकते। तो फिर उसने मेरे लिए इतना किया कि मेरे साथ थोड़ा भागा। अब वो साथ साथ भाग रहा है, मैं घोड़े पे बैठ रहा हूँ, मेरी बहुत फट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके 1-2 दिन वहां पर जाके घोड़े की ट्रेनिंग दी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, घोड़े पे चढ़ना आ गया, उतरना आ गया, लेकिन घोड़ा वोड़ा चलाना आया नहीं। खैर हम जब सेट पे पहुंच गए महाबलेश्वर में, जहाँ पर ये पूरा सीक्वेंस था, ये पूरा एक्शन का सीक्वेंस, जहाँ पर आमिर खान, फैजल खान मुझे गुज्जर सिंह समझ के फॉलो करते हैं और शूट करते हैं, मैं पानी में गिरता हूँ। तो वहां पर मैंने पहली बार आमिर खान को देखा। मैंने कहा हेलो सर, तो बोलते हाय। तो फैजल खान को भी मैंने हेलो कहा। उसके बाद वहाँ घोड़े वोड़े आ गए। तो टीनू वर्मा को मैं पहले भी जानता था, वो फाइट मास्टर भी थे, इसमें गुज्जर सिंह भी बने थे, घातक में मेरे भाई का प्ले किया है। राजीव यू नो हॉर्स, यू नो हॉर्स। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा यस यस। तो लेकिन मैं जैसे तो टीनू उधर चले गए, तो जब वो घोड़े पे चढ़ने का ऐसे ना, तो अनाड़ी एकदम से पता चल जाता। तो मैं ऐसे जैसे चढ़ने लगा तो आमिर खान ने देख लिया कि इसको नहीं आता है। तो आमिर खान ने कहा इधर आओ। मैंने कहा यस सर। तुझे घोड़ा चलाना आता है? मैंने कहा सर मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लूंगा। कहते मैनेज नहीं, ये शॉट लेना है यहाँ पर घोड़े का। उन्होंने अपने बॉय को कुछ इशारा किया, तो उनके बॉय ने एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ला के दिया। कहते ये लो, घोड़े के पास जाओ, घोड़े को बिस्किट खिलाओ, उससे बात करो, उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ, ही विल हेल्प यू। मैंने कहा अच्छा हाँ जाओ, घोड़े से दोस्ती करो पहले, जिस पे राइड करना है।
दोस्तों ये बात सारी दुनिया को पता है कि घोड़ा दुनिया का सबसे समझदार जानवर है। तो मैं गया उसके पास, एक स्ट्रगलर एक्टर, मैंने बिस्किट का पैकेट खोला और मैंने घोड़े को खिलाया। तो घोड़ा मेरे हाथ से खा रहा था। मैं कहा देख भाई, मुझे इतना आता नहीं है तुझे राइड करना, लेकिन भाई तू हेल्प करना प्लीज। मैं उसको बिस्किट खिलाया जा रहा था। देख बड़ी मुश्किल से काम मिला है, थोड़ा पर डे कमाऊंगा तो बॉम्बे में टिकूंगा। देख भाई अगर तूने गिरा विरा दिया, कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो मेरे पास इलाज कराने का भी पैसा नहीं होगा, प्लीज मेरी हेल्प करना। मैंने उसको पुचकारा और जैसे खुदा ही होता ना तो घोड़ा एक बार हिनहिनाया, जैसे मुझे लगा कि उसने मेरी बात समझ ली है। उसके बाद आमिर खान ने टीनू वर्मा से कुछ बात की। टीनू बोला अच्छा ओके। तो टीनू आए, ये तुझे इतना घोड़ा नहीं आता क्या चलाना राजीव? इतना पंजाबी, वो पहले भी एक बार चलाया था मेरे को उन्होंने, शेर पुत्र कातिया का भाई। मैंने कहा सर वो स्टोरी ओवर हो चुकी है, फिलहाल मैं देख लूंगा। आमिर खान ने कहा था टीनू वर्मा जी से कि इसका ड्यूप यूज करो, इसका डुप्लीकेट यूज करो, एक आध शॉट ले लो इसका घोड़े का, बट बाकी ड्यूप यूज करो। तो बिकॉज आमिर खान सेड, तो टीनू वर्मा ने ये देखिए जो शॉट है इसमें मैं नहीं हूं, ये बैग जो है ना टीनू वर्मा ने फिर खुद, मतलब जो मैं बना हूं उसका भाई वो टीनू वर्मा ही नहीं ड्यूप किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा राइडर है। और फिर वहां से गोली लगती है और वो नदी में गिरने का शॉट है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात थी कि ये नदी में जब गिरे तो उसमें आमिर खान आ गए, फैजल खान भी नदी में आ गए, वो धर्मेश दर्शन भी आ गए वो नदी में एक तौलिया सा लपेट के। वो बड़े डेडिकेटेड डायरेक्टर हैं कि हर शॉट ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो नदी में छोटी छोटी मछलियां भी थी, वो नीचे से काट भी रही थी। आमिर खान वगैरह ने तो शूज पहने हुए थे, अब मैं नीचे पानी में गिरा हुआ था, आमिर खान वगैरह खड़े थे, उनके पास शूज थे, साला मेरे बम पे काट रही थी मछलियां, टुटुक टुटुक। लेकिन शॉट था, आमिर खान फैजल खान खड़े हैं, धर्मेश दर्शन भी तौलिया लपेटे बीच में खड़े हैं, ऐसे गिरना ऐसे करना ये वो। वहां मैंने एक चीज सीखी। तो मैं जैसे पानी में गिरा और मैं गिर के जैसे सबको लगा कि मैं गुज्जर सिंह हूं, जैसे मैं ऐसे टर्न किया तो सामने आमिर फैजल है, तो उनकी तरफ देख के हंसता हूं कि मैंने ऐसे उनको फुद्दू बनाया। तो टेक हो गया, दरवेश सिंह ओके, एक बार ऐसे लाफ्टर, अमीर यू कम यू रिएक्ट। वो पूरी शूटिंग चल रही है पानी के अंदर, 5-6 कैरेक्टर, कैमरामैन भी अपना कैमरा लेके पानी के अंदर, नदी के अंदर घुसा हुआ है। जब वो शॉट ओके हो गया ना, तो आमिर खान को कि हम सबने सुना परफेक्शनिस्ट हैं, उनको लगा कि शॉट में बेटर कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला एक मिनट धर्मेश, एक मिनट, यू डू वन थिंग। कहते आप हमें चिढ़ा रहे हो क्योंकि आप गुज्जर सिंह नहीं हो, हम आपकी ट्रैप में आ गए हैं। तो कहते किसी को चिढ़ाना होगा ना, आप ऐसे दूर से ऐसे हंस रहे हो ना तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। कहते हमें मॉक करना है, हमें चिढ़ाना है ना, तो हमारी तरफ आगे करो। कहते आओ आगे आओ, ब्रिंग योर फेस अहेड। तो वो मैंने ऐसे ही किया जैसा आमिर खान ने बोला, कि ऐसे आगे बढ़कर मैंने ऐसे हंसने का मैंने उनको सीन दिया। तो फिर वो सीन ओके हुआ। तो उसके बाद कुछ और भी सीन थे, फिर उनको हम अपनी डेन पे लेकर आते हैं, घोड़े पे, वो सारे ड्यूब्स नहीं किए। ये सीक्वेंस, ये कहने को इतना सा सीक्वेंस है, लेकिन गाइज यू विल नॉट बिलीव, ये 24 दिन शूट हुआ था महाबलेश्वर में। तो 24 दूना 48, तो 48,000 का पेमेंट मिला था मुझे, वीनस का चेक, वीनस कंपनी का। कहा मुझे 11,000 में हरी सिंह जी साइन कर रहे थे। तो ये थी छोटी सी स्टोरी मेला की, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नई बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं, बाय।